हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई का। बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग पढ़ाई का और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये फंक्शन का मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन भी बताना था आपको। तो नंबर ऑफ फंक्शन के बाद से फंक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। और आप लोग ये इस टेलीग्राम पे जाइए और क्वेश्चंस वहां से लेके बनाइए। लगभग 133 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को बनाइए और जो डाउट्स होते हैं उसको आप लोग मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये डाउट है, आप बता दो। तो कोई भी टॉपिक्स में डाउट हो, जैसे कंपोजिट फंक्शन में डाउट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाउट हो, फ्रैक्शनल पार्ट में डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर इसको एक बार और पढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से और समझ लें, चाहे इस पे और क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया जाए तो मैं ये कर दूंगा। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जैसा इसको डिफाइन कर देता हूं। नंबर ऑफ फंक्शंस आपको निकालने के लिए आएंगे। एलिमेंट्स होंगे ए से बी में। ए में एलिमेंट्स हैं x1 x2 डॉट 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 xn और बी में एलिमेंट्स है y1 y2 डॉट 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 yr तक है। जैसे ए हो गया डोमेन, आप लोग जानते हो, और बी हो गया कोडोमेन। r इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। कोडोमेन में r एलिमेंट्स है और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें इंपॉर्टेंट दो है बेटा। एक तो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस r के पावर n। ये एक्चुअली ये परमुटेशन से निकलता है। x1 का इमेज y1 भी बन सकता है, x1 का इमेज y2 भी बन सकता है और x1 का इमेज yr भी बन सकता है। क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है तो यहाँ पे परमुटेशन लगा दिया तो r के पावर n लग गया। फिर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन आपके पास जो आएगा वो आप यूज कर सकते हो फैक्टोरियल n, RCn, r ग्रेटर देन इक्वल टू n, और जीरो यूज कर सकते हो। जीरो तब होगा जब r लेस देन n होगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन के लिए r अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n है, तो ये यूज कर सकते हैं r के पावर n माइनस RCn फैक्टोरियल n, और r लेस देन n है तो ये यूज कर सकते हैं r के पावर n। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन यूज करना है तो ये यूज कर सकते हैं। अगर r लेस देन इक्वल टू n है तो आप यूज कर सकते हो RC1 r माइनस 1 के पावर n, RC2 r माइनस 2 के पावर n, ये यूज कर सकते हो r के पावर n अगर r ग्रेटर देन 1 है। अब हम ये यूज कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन r के पावर n माइनस RC1 r माइनस 1 के पावर n, RC2 r माइनस 2, r जब n से छोटा है और r अगर n के बराबर है फैक्टोरियल r हो जाएगा, और r ग्रेटर देन अगर n है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपको एक बार प्रैक्टिस आप लोग करेंगे फिर इसका यूज आप लोग क्वेश्चंस बनाने में कर सकते हो। तो इसको आप लोग लिखिए। सारे बच्चे लिख रहे होंगे बढ़िया से, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपके पास पूरा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर मैं अब ग्राफ बताने जा रहा हूं। अब ग्राफ ऑफ द फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन में ग्राफ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू ई के पावर x का। तो आप देखो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एंड ये हो गया y डैश। आप लोग यहाँ पे ग्राफ बना भी सकते हो। देखो एज इट इज यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा ये 0,1 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर सकते हो x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 1। दूसरा पुट करोगे x इजकल टू 1 तो y इजकल टू e। तो ऐसे आप लोग ग्राफ सिंपल वे में बना सकते हो। कोई भी बच्चा ग्राफ बना सकता है पॉइंट देख के, और कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है।
फिर सेकंड में एक ग्राफ हम बनाते हैं y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का। तो अब देखिए इसमें भी वही है, x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y इज इक्वल टू आता है 1, यानी कि ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ये x हो गया, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, यानी कि ग्राफ तो यहीं से शुरू होगा 0,1 से। अब देखिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/e। दिख रहा है ना, x इक्वल टू 1 ले लिया तो y हो गया 1/e और x इक्वल टू 2 ले लिया तो y हो जाएगा 1/e², यानी कि x की वैल्यू 2 पे 1/e² हो गया। फिर हम ले लेते हैं x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू हो जाएगा e। तो यानी कि ये ग्राफ यहां से आगे बढ़ेगा और यहां से ऐसे जाएगा। आगे बात समझे बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू 1 रखे तो y और भी छोटा हो गया, x की वैल्यू 2 रखे तो y और भी छोटा हो गया, x की वैल्यू 3 रखेगा तो y और भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 रखे तो y e से बड़ा हो गया, यानी कि 1 से बड़ा, यानी कि ऊपर जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा यानी कि ऊपर जाएगा। x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा e², यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसे ऊपर जाते जाएगा। तो ऐसे आप लोग ग्राफ को बहुत बेसिक से आप लोग ग्राफ निकाल सकते हो, कोई भी ग्राफ आप लोग बना सकते हो। अब देख लेते हैं y इज इक्वल टू थर्ड में देख लेते हैं y इज इक्वल टू e के पावर में माइनस e के पावर में e के पावर में x ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -e। ठीक है बच्चा लोग, फिर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू -e के पावर 2, फिर x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू -1/e। अब बता सकते हैं आप लोग ग्राफ कहाँ जाएगा, बताइए बच्चे, ग्राफ कहाँ जाएगा, 0 से 1, ग्राफ तो यही रह जाएगा, ये 0 से -1, सॉरी -1 यानी कि नीचे हो जाएगा, ये 0 से -1, यहाँ माइनस लिखना हम भूल गए थे, देखिए यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने, यानी कि नीचे जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 है और e की वैल्यू देखो माइनस में ज्यादा है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 है और e की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो देख रहे हैं ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, यानी कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। ये हो गया आपका x, x डैश, y एंड y डैश। यानी कि आप लोग यहाँ पे जो है ग्राफ को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -e के पावर -x। ठीक है बच्चा लोग, सेम पोजीशन में हम अगर देखें ग्राफ y इज इक्वल टू 4 में तो इसका अपोजिट पड़ जाएगा, इसका अपोजिट ये हो गया और तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू -e के पावर -x, फोर्थ वाला ग्राफ। x इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इज इक्वल टू -1, यानी ग्राफ आपके पास फोर्थ यहाँ पे जा रहा है 0,-1। फिर x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1/e, 1/e यानी कि छोटा होते जा रहा है, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे होगा, दिख रहा है ना, x डैश, y
एंड वाई डैश। यानी कि ग्राफ आपके पास जो मिल गया वो कुछ ऐसे हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट उसका अपोजिट। मतलब कि यहाँ पे आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो, ये हो जाएगा ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स। तो ये फोर्थ ग्राफ हो गए, यानी कि आपके पास y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का, y इज इक्वल टू माइनस ई के पावर एक्स का, दोनों इसका उल्टा पड़ रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्शन से पड़ रहा है, इसका भी रिफ्लेक्शन से ये पड़ रहा है ऐसे। तो आप लोग ग्राफ ऐसे बना सकते हो। तो ग्राफ बनाने का मेथड ये सबसे इजी है, कोई भी ग्राफ आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। सबसे इजी मेथड मैं बता रहा हूँ, जो कि आप लोग बहुत ही इजी मेथड से, कोई डोमेन रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक दो वैल्यू पुट करेंगे और आप लोग को शेप मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें, हम ग्राफ ने y इक्वल टू एल एन एक्स का आप देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब ये हुआ कि जिसका बेस e है, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस e। अब देखो ग्राफ बनाने का तरीका सबसे सिंपल मैंने बताया है, अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है बेटा। तो e के पावर y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दिया हमने, और यहाँ पे नंबर लाइंस पे ये एक्सिस पे दिखा रहा हूँ y एंड y डैश। अब यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है आपका, वो आ रहा है y पे डिपेंड कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 1,0 ले लें। फिर आपके पास एक बार इधर का देखेंगे और एक बार इधर का देखेंगे, तो x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, ये हो गई। और y इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/e, यानी कि ग्राफ का शेप पता चल गया आपको, ये ऐसे गया, पता चल गया ना बच्चा। सेकंड में लेते हैं y इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू लॉग x बेस e के पावर माइनस y इज इक्वल टू x। अब देखिए y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये भी वही बनेगा, यानी कि 1,0 पे बनेगा। अब देखो y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 1/e, पता चल गया। x y इक्वल टू 1 लेते हैं तो x जो है ना 1/e बन जाता है, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये इधर होगा। अब इधर का देख लेते हैं, y इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो x इक्वल टू e बन जाता है, यानी कि ग्राफ ऐसे बनेगा। बन गया नहीं बन गया, यानी कि ग्राफ ये ऐसे सेकंड का बन गया y इक्वल टू माइनस एल एन एक्स। थर्ड देखते हैं y इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स का ग्राफ। अब आप पूछे माइनस एक्स का भी ग्राफ होता है बच्चा। इसको कर दे ऐसे माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, यानी ग्राफ हो गया आपके पास कुछ ऐसे। x यहाँ पे x दे दीजिए, x डैश दे दीजिए, y दे दीजिए एंड y डैश दे दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1,0। फिर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू -e, तो यानी कि -e का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो है ना आपका बढ़ रहा है, यानी कि x की वैल्यू इससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दूसरा तीसरा ले ले, y इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, x इक्वल टू -1 तो -1/e, यानी कि देख रहे हैं ना बेटा आप लोग ग्राफ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में जा रहा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में ग्राफ आपके पास आ रहा है, यानी कि हम जो ग्राफ बना लिए हैं तो उस पोजीशन में क्या हो रहा है। ठीक है बच्चा, चलो तो यहाँ से ग्राफ आपको पता चला कि ये 1 है और ये -e है, इसका मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा।
देख रहे हैं ना, यानी कि किसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो ये उल्टा बन रहा है इसका बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे आप लोग देख सकते हैं। फिर फोर्थ में लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस एल एन माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एल एन माइनस एक्स, यानी कि e के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। यानी कि y इज इक्वल टू जीरो मैं पुट करूं, y इज इक्वल टू जीरो पुट करूं तो x इक्वल टू माइनस वन, यानी कि ग्राफ फिर नीचे होगा, ग्राफ कहाँ होगा, नीचे ही होगा, x डैश y एंड y डैश, यहाँ पे हो जाएगा 0, -1। फिर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू -1/e। ये हो जाएगा ग्राफ यहाँ पे, एक -1 है ना, सॉरी -1 यहाँ पे लिख दिया हमने, -1, 0। अब देखो यहाँ पे अब 1 से छोटा बन रहा है, -1 से ये बड़ा है, तो यानी कि -1/2 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे y इक्वल टू 2 डाल दिया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -1 डाल दिया, y इक्वल टू -1 डाल दिया तो x इक्वल टू हो जाएगा -e, देख रहे हो ना, -1 से ये आगे की तरफ जाएगा, तो यानी कि नीचे की तरफ ये गया। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया ln x का, यानी कि y इक्वल टू -ln x, y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू ln -x और y इक्वल टू -ln -x। तो ऐसे आप लोग ग्राफ बना सकते हो, पॉइंट्स रखे, बहुत सिंपल वे में मैंने बता दिया शेप ऑफ द ग्राफ। तो आप लोग ग्राफ को शेप दे सकते हो और इस ग्राफ को आप लोग बना सकते हो। कौन सा कौन है यार, सेट नहीं हो रहा है, अब सेट हो गया। तो अब ग्राफ मैं बनाऊंगा मॉडुलस फंक्शन का। पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का, तो आप ले लो, ये बन जाएगा एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, लगा दीजिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस जैसे ही लगेगा ना वैसे ही उल्टा हो जाएगा बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, यानी कि ये ऐसे हो गया। फिर लेते हैं थर्ड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स -1 का। तो अब देखिए, सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, तोड़ के ग्राफ बनाइए। सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 इज इक्वल टू वाई, लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि ग्राफ यहां से शुरू होगा 1, 0 से, और यहाँ पे y x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1, यानी कि ग्राफ ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे जाएगा। अब इसमें लगा दिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x -1, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये निगेटिव वाला जो सेंस है उसको ऊपर कर देंगे, तो यानी कि अगले स्टेप्स में जो तुम्हारा बन जाएगा वो बन जाएगा ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, और ये तो स्ट्रेट लाइन था ही, यानी कि ये आपका बन गया ग्राफ, यानी कि ये हो गया आपके पास एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। फिर फोर्थ स्टेज में लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स -1 का मॉड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे मॉड एक्स का,
मॉड एक्स का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे होगा। देखिए पहला स्टेप देख रहे हैं ना। अब इसमें लग गया आपके पास -1, यानी कि मॉड एक्स को करेंगे तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा नीचे, यानी कि दूसरे स्टेप्स में ग्राफ शिफ्ट हो गया ऐसे, ये ऐसे शिफ्ट हो गया। ये हो गया आपके पास -1, 0, -1। अब ये टोटल में मॉड लग गया, यानी कि ये ग्राफ हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया मॉड एक्स -1 का। अब टोटल में मॉड लग गया, इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो जो है ये निगेटिव वाला सेंस जो है ना ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि निगेटिव वाला सेंस जब ऊपर कर दिया आपने तो ये ऐसे बन गया। देखिए ये ऐसे बन गया, पॉइंट्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये -1, 0 है, ये 1, 0 है, और ये आपका शेप बन गया है x डैश y एंड y डैश। मॉडुलस ग्राफ में हमेशा पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है कि पॉजिटिविटी कहाँ पे है हमारे पास, और निगेटिविटी तो ध्यान देना ही नहीं है, तो निगेटिव ग्राफ नहीं बनता है उसका। ब्लैक आ रहा है। तो ये आपका ग्राफ रहा मॉड का। अब देखते हैं दूसरे टर्म में कि दूसरे टर्म में हमारे पास ग्राफ क्या आ रहा है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट टाइप में हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ ये है, e के पावर मॉड x है। फर्स्ट है y इज इक्वल टू e के पावर में मॉड x है। तो आप देखो e के पावर x का ग्राफ अभी आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है e के पावर x का ग्राफ, तो ये हो जाता है आपके पास e के पावर x का ग्राफ। अब इसमें मॉड लग गया तो यानी कि जो नीचे डाउन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसे कुछ हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू e के पावर मॉड x का। देख रहे हो ना। अब इसी में हम लगा देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, y इज इक्वल टू e के पावर मॉड x, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और ये आपके पास जो बन जाएगा ग्राफ वो कुछ ऐसे बनेगा y और y डैश में, यानी कि ये चीज जो ऐसे गया वही चीज यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये टच नहीं करेगा, ये इंफिनिटी की तरफ आपके पास जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 0,1 और ये भी होगा आपके पास 0,1। फिर थर्ड ग्राफ आता है y इज इक्वल टू ln मॉड x का। तो ln मॉड x का भी ग्राफ वही है, आप इसको e के पावर y कर दो और यहाँ पे मॉड x लगा दो, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू +-1 बन जाएगा, +-1, यानी कि +-1 का मतलब क्या हो गया आपके पास। तो देख रहे हो ना, दोनों तरफ ग्राफ बनेगा x डैश y एंड y डैश, यानी कि यहाँ पे 1,0 और यहाँ पे -1,0। अब देखते हैं कि ये ऊपर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो कैसे जाएगा उसको देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +-e, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि ये वैल्यू ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, और ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ये ऐसे बना दिया हमने। अब देखिए, अब ये एक तो ये हो गया और -e का मतलब हो गया ये इधर, यानी कि इधर ऐसे बन गया, यानी कि ये आप ग्राफ आराम से कोई भी ग्राफ का शेप दे सकते हो, किसी भी ग्राफ का शेप आप लोग दे सकते हैं बच्चे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ग्राफ बनाने में। जो मेथड मैंने बताया है ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे आसान मेथड है। अब देखो बच्चे, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे एक और ग्राफ बनाते हैं मॉड के रेस्पेक्ट से ही, और वो ग्राफ हो जाता है कुछ ऐसे बना देते हैं। इसमें पूरा का पूरा मॉड लगा देते हैं, y इज इक्वल टू
फोर्थ में y इज इक्वल टू मॉड ln मॉड x। अब तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये ऊपर उठ के चला जाएगा, आप ऑटोमेटिक आपको पता चल गया। तो यानी कि ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। यानी कि एक शेप मैंने दे दिया और उस शेप को आपको नजरअंदाज नहीं करना है और इसको देखना है। और ये -1,0 हो गया। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं क्वेश्चंस दूंगा, और नेक्स्ट क्लास एक क्लास और होगी जो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। उसके बाद फंक्शन ओवर, आपको जो डाउट्स हो क्वेश्चंस हो वो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये आपके पास ग्राफिकली सॉल्यूशंस हो गए। ये तो ये आपके पास ग्राफिकली सॉल्यूशंस हो गए। आपको पता चल गया कि हमें कैसे ग्राफ बनाना है, किसी भी ग्राफ का शेप हम लोग कैसे देंगे, ये आपको लगभग पता चल जाना चाहिए और चल भी गया होगा। तो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिकल कंडीशंस में कि ट्रिगोनोमेट्रिकल कंडीशंस में हम ग्राफ को कैसे यूज करते हैं। तो ग्राफ यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल कंडीशंस में। सबसे पहला ग्राफ आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का, मॉड साइन एक्स का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। तो नीचे वाला आप जानते हो साइन एक्स का ग्राफ जो जानते हो आप लोग, वो तो जानते ही हो, ये होता है ये ग्राफ होता है। तो यानी कि नीचे वाला जो है ना ऊपर बन जाएगा, यानी कि मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। तो इसका ग्राफ जो बन जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे। फिर ये -पाई और -2 पाई, और रेंज इसका जानते हो आप लोग 1 तक जाता है। सेकेंड आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स का ग्राफ आप लोग कैसे बनाओगे, तो ये ग्राफ भी ऐसे ही कुछ बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग ऐसे देख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया, ग्राफ एफ ऑफ एक्स साइन मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया। साइन एक्स का देख रहे हैं ना, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ मिलके आपके पास चला जाएगा। 3π/2 पे -1 होता है तो नीचे जाएगा, और यहाँ भी 3π/2 पे नीचे होता है तो -1 पे नीचे जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स और मॉड साइन एक्स, साइन मॉड एक्स का। अब थोड़ा सा ग्राफ आपका पलटी मारेगा, यानी कि दूसरे टाइप्स का ग्राफ आएगा, और वो ग्राफ होगा कुछ ऐसे। मॉडुलस पहला टाइप है मॉडुलस y इज इक्वल टू एक्स। देख रहे हो बच्चे आप लोग, तो इसका ग्राफ आप लोग बना सकते हो x, x डैश, y एंड y डैश। अब देखो ये y में मॉड लगा हुआ है, यानी कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो और y ऑल रियल नंबर हो सकता है, ये y जो है ना ऑल रियल नंबर होगा। तो यानी कि आप लोग y तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x का हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि y इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दो, तो y की वैल्यू भी +-1 होगी, +-2 होगी, +-3 होगी। यानी कि कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा, कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। आगे बात समझ में। सेकेंड में देखें हम लोग, तो मॉड y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ देखते हैं। ये तो सिंपल है, ये e के पावर मॉड y ले लेते हैं और इज इक्वल टू x ले लेते हैं और ग्राफ को बना देते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि ग्राफ यहाँ पे होगा 1, 0। फिर ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू e, यानी कि ग्राफ ऐसे जाएगा।
फिर ले लेते हैं y इज इक्वल टू -1, तो x वैल्यू फिर भी e होगा, यानी कि ग्राफ ऐसे होगा। देख रहे हैं ना, x डैश y और y डैश, ये ग्राफ कुछ ऐसे हो गया। फिर आप लोग ग्राफ देखिए, तो ग्राफ हो जाएगा आपका, बन जाएगा थर्ड टाइप में मॉडुलस y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ देखते हैं। तो साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ, तो देखो बच्चे, मॉडुलस y इज इक्वल टू साइन x, ये बड़ा बढ़िया आपके पास है। आप अगर अपने से बनाओ तो सबसे बेटर है। हालांकि मैंने तो बना दिया यहाँ पे। अब देखो ये ग्राफ कैसे बनता है, इसको देखिए। अब ये मॉड y यानी कि साइन x, हमेशा x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिविटी में आनी चाहिए, तभी जाके बनेगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 0 से पाई में यानी कि x इज इक्वल टू π/2 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, x वैल्यू π/2, तो मॉडुलस y यानी मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। फिर x इज इक्वल टू पाई, तो मॉडुलस y इज इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, ये 1, कहीं मॉड हटेगा यहां से तो +- से 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये ग्राफ 0 से पाई में आपके पास बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? यहाँ पे 1 का थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बन रहा है नहीं बन रहा? अब आप सोचिएगा कि सर ने यहाँ पे तो छोड़ दिया, तब 3π/2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 3π/2, तो यानी कि y मॉडुलस y इज इक्वल टू -1, जो कि नहीं होगा, यानी कि इस इंटरवल में ग्राफ नहीं बनेगा। अब इसके आगे बनेगा, एक स्टेप छोड़ के बनेगा, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। अब तो ये नहीं पॉसिबल है। अब यहां पे आइए, -π/2, x इज इक्वल टू -π/2, तो मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, यानी कि यहां से यहां तक ग्राफ नॉट पॉसिबल, ग्राफ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तो अब यहां से कैसे पॉसिबल है उसको देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन -3π/2, और ये हो जाएगा +1 मॉडुलस y इज इक्वल टू, यानी मॉडुलस y इज इक्वल टू, आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ये पॉसिबल है, और 2 पाई पे 0 होता है, यानी कि ये ग्राफ आपके पास पॉसिबल है। कुछ ऐसे बन जाएगा और नीचे ऊपर से बन जाएगा। फिर इसके बाद वाला में नहीं बनेगा, इसके बाद वाला में इसमें नहीं बन रहा है, इसके बाद वाला में इसके नहीं बन रहा है, 2 इधर छोड़ के तो 2 इधर छोड़ के, तो ऐसे ग्राफ इसका बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो अपने से पूरा पेज पे कुछ इंटरवल्स में आप लोग बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये ग्राफ समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो ग्राफ बताया है वो पूरे सारे बच्चों को एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा कि कोई भी ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। फिर आपके पास अब आता है कि दोनों तरफ ग्राफ कैसे बनाएं। तो दोनों तरफ का मतलब हो गया कि मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनाए। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर से भी हो जाएगा और नीचे से भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, x डैश y एंड y डैश। फिर हम लेते हैं इजिकल टू y इजिकल टू मॉड साइन x का। तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसे हो जाएगा, बॉक्स टाइप का, नीचे ऊपर दोनों हो जाएगा। x डैश y एंड y डैश। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, जो क्वेश्चंस मैं अभी नहीं, बाद में डिस्कशन करूंगा, और बाद में अगर आप सॉल्यूशन कर सके तो सॉल्यूशन करके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग करते नहीं है क्वेश्चन, लिखते नहीं है क्वेश्चन, सबसे दिक्कत ये है। तो आप लोग लिखिए जरूर, क्वेश्चंस बनाइए जरूर। क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके हम सक्सेस होंगे, ये मुझे भी लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन
एक्स ई के पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 इन 0 से पाई बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 2 की पावर cos x इज इक्वल टू मॉड साइन x इन 0 से 2 पाई। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 की पावर मॉड x और मॉड 15 माइनस मॉड x इज इक्वल टू 1। फोर नंबर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 4 के पावर x माइनस 5 के पावर x इज इक्वल टू 0। 5 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट solution of the equation log half mod sin x is equal to 2 minus log half mod cos x in 0 से 2 पाई। चलिए ये 5 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है और ये 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक लंबा क्लास मैं लूंगा, उस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ये 5 क्वेश्चन ग्राफिकली बेस है, यानी ग्राफ से क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोग। लॉजिकली बनाएंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग ग्राफ से बनाएंगे, और ग्राफ से बनाएंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। अगर आपके पास परफेक्ट आंसर आ जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये आंसर आया, क्या ये सही है, तो मैं बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग फंक्शन पे पूरे मेहनत करके के और सारे क्वेश्चंस बनाइए। जाइए क्या नाम है टेलीग्राम में, और वहां पे आपके पास फंक्शंस के नोट्स भी मिलेंगे, विथ सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसमें क्वेश्चंस जो है ना वो विथ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो आप लोग वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। 133 क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशन भी उसी में है। ये प्रीवियस ईयर जो मैंने पढ़ाया था वही ये है बच्चों का, और इस साल का क्वेश्चन उसमें ऐड है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चे, आप लोग बनाइए, पढ़िए, खूब मजे से रहिए और खूब जम के पढ़िए। मेहनत करने का समय अब आ गया है, क्योंकि गर्मी का छुट्टी भी अब पड़ने जा रहा है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का छुट्टी हो चुका है। तो आप लोग बहुत मेहनत करके बनाइए क्वेश्चन। जो नहीं बने तो मुझे फ्रैंकली बताइए भी कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं अलग से प्रयास करूंगा कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन में हम और सहायता करें और भी बताएं बच्चों को, और डिटेल सोल्यूशन जरूर बनाइए। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बच्चे।